प्यारे स्टूडेंट्स, आपका अपना चैनल हरिनंदन मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज मैं आपको, कल मैंने कहा था कि आज हम आपको 5.5 का कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। आज 1 से 5 तक हम लोग 5.5 का क्वेश्चन सीखेंगे और ये सारा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंस है। हमने कहा था 2 या 3 वीडियो में ये पूरा क्वेश्चन करेंगे चैप्टर का। आप ये 5 क्वेश्चन को आज रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 5.5 का पहला क्वेश्चन, 5.5 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन करना होता है ना, तो उसे हम लेट कर लेते हैं। लेट y बराबर, मान लिया जाए लेट y बराबर cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब देखिए क्या करना है इसमें, ये 3 टर्म इंटू में है तो आप u इंटू v पर अलग अलग भी तोड़ सकते हैं। u इंटू v पर इसको एक साथ ब्रैकेट में रख लेना, इसको फिर कर सकते हैं। लेकिन 3 गुना अगर एक साथ होता है तो आप अक्सर इसमें लोग क्या करते हैं ना, लॉग लगा देते हैं। अगर आप दोनों तरफ लॉग लगाते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यानी मतलब कहने का क्या हुआ कि आप दोनों तरफ लॉग लगा दीजिए। जैसे लॉग लगाते हैं तो क्या बनेगा यहां पर आपका log y बराबर होगा log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। और पता है ना कि लॉग गुना में जुटता है, बटा में घटता है, और अगर पावर में हो, रेज में हो तो वो पीछे आ जाता है। ऐसा है तो 3 सूत्र है, अगर आप इसको देख लेते हैं। log m इंटू n अगर हो तो ये होता है log m प्लस log n। बेस में आप a डाल सकते हो, a डाल सकते हो, a डाल सकते हो। चलो log m बटे n अगर हो जाए तो log m बटे log n हो जाएगा। log m पर पावर अगर n होता है इसको आप n log m, ये लॉगरिथम का 3 ठो सूत्र है जो कि हमेशा यूज होता है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। 3 सूत्र आपका लॉगरिथम का है। log m इंटू log n बराबर log m प्लस log n, log m बटे n बराबर log m बटे log n, नीचे है log m पर पावर n बराबर n log m हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। अब क्या कीजिएगा, आप इसको थोड़ा देखो। अब करना क्या है कि log गुना में है तो जुट जाएगा, यानी log y बराबर हो जाएगा log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। ये थोड़ा सा देखिए, आप गुना में था तो मैंने इसको क्या किया, प्लस में कर लिया। चलिए अब आप हम लोग इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो log y का 1 बटे y हो जाए। फिर y का आप करते हो x के रिस्पेक्ट में तो dy बटे dx। log cos x का 1 बटे cos x, और log खत्म हो गया तो cos x का माइनस sin x। फिर इसी तरह से 1 बटे cos 2x, cos 2x का माइनस sin 2x, और फिर क्या होगा 2x का 2 हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा, प्लस इसका हो जाएगा 1 बटे cos 3x, cos 3x का माइनस sin 3x, फिर 3x का 3 हो जाएगा। 1 बटा y dy बटे dx माइनस साइन x बटे cos x माइनस 2 साइन 2x बटे cos 2x माइनस 3 साइन 3x बटे cos 3x लिखेंगे, या 1 बटे y dy बटे dx माइनस 10x माइनस 2 10 2x माइनस 3 10 3x। चलिए या लिखा जाए 1 बटे y dy बटे dx माइनस कॉमन ले लीजिए
10x प्लस 2 10 2x प्लस 3 10 3x। y को भगाइए, निकालना क्या है आपको? dy बटे dx। dy बटे dx निकालना है तो y को कहाँ ले जाइएगा? y को यहाँ ले आइए, गुना कर दीजिए कोनिया में, तो आपको हो जाएगा माइनस वाई इंटू लिखा जाए 10x प्लस 2 10 2x प्लस 3 10 3x, यानी लिख देंगे y की वैल्यू पुट कर दो तो वह कहां से है? यहां से माइनस कॉस x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, ब्रैकेट में लिखेंगे 10x प्लस 2 10 2x प्लस 3 10 3x। ये आपका रिजल्ट हो गया। ये तो आसान चीज है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कैसे बनाएंगे। चलिए दूसरा हिसाब देखते हैं। 5.5 का दूसरा हिसाब क्या कहता है उसको देखा जाए। दूसरा हिसाब थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ध्यान दीजिए, रूट का भी ज्ञान होना चाहिए आपको। दूसरा हिसाब कहता है लेट y बराबर अंडर रूट में डालिए x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बटे में x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ये है, यही आपका है। अब आपको इसको करना क्या है, कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले एग्जाम्पल में भी इस तरह का एक हिसाब है बउआ, तो एग्जाम्पल में भी जो हिसाब है इसको गौर से देखेंगे आप, और एग्जाम्पल में जब देखेंगे तो आपको ये बनाने में अच्छा लगेगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको रूट को हटा देते हैं। y बराबर ऐसा तो लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन लिखेंगे x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। अब जो छोटी ब्रैकेट है तो आप बड़ी ब्रैकेट डाल दो, और रूट हटाते हो तो पता है ना उसके बदले में क्या लिखा जाता है, पावर में 1/2 लिखा जाता है। तो हमने पावर में 1/2 लिख दिया। अब क्या करना है, लॉग लगा देते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लगा देते हैं। देखिए तो दोनों तरफ लॉग लगाने से क्या होता है, लॉग y बराबर लॉग x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बटे में x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, पावर हाफ कर दीजिए। और मैंने कहा जो पावर होता है ना बउआ, जो पावर यहाँ पे होता है वो पावर कहाँ आ जाता है, आगे आ जाता है। तो आप आगे में ले लीजिए पावर, लिखेंगे या लॉग y बराबर हाफ लॉग लिखा जाए x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बटे में लिखेंगे x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। चलिए अब क्या किया जाए, या log y बराबर हाफ log m बटे n। m बटे n का मतलब क्या, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। बटा में हमने क्या बोला था, बटा में घटता है, log m बटे n में होता है कि log m माइनस log n होता है, गुना में जुटता है, बटा में घटता है। तो आप इसको घटा दीजिए, माइनस इसको लिखा जाए x माइनस 3 सॉरी log लगा दीजिए log m माइनस log n x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, बंद कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा, log y बराबर हाफ log, अच्छा बताओ ये पूरा गुना में था, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, log m इंटू n है, फिर गुना में है, जुट जाएगा log m प्लस log n। अच्छा यहां माइनस में है, ये गुना में है, सब जुट जाएगा। लेकिन जब जोड़ का चिन्ह होगा ना बउआ, ये सारे के बीच में क्या होना चाहिए, जोड़ का चिन्ह होना चाहिए। जब जोड़ का चिन्ह होगा तो यहाँ पे क्या आपका है, माइनस। ये माइनस सब प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। आप यहाँ पर लिख सकते हो log x माइनस 3, ये प्लस होता लेकिन ये माइनस इसको माइनस कर रहा है, log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5, बंद कर दीजिए। अब क्या कीजिएगा, आप डिफरेंशिएटिंग कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x।
रिस्पेक्ट यानी x के सापेक्ष आपको डिफरेंशिएशन करना है तो क्या लिखिएगा 1/y dy बटा dx हाफ रहने दो log इतना का 1/x माइनस 1 फिर log खत्म। इसका कितना होगा x का 1 इसका 0 x का 1 और इसका 0 x का 1 और 1 का 0 तो 1 में से आप 0 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये 1/x माइनस 2 हो जाएगा फिर इसका भी 1 हो जाएगा ये 1/x माइनस 3 हो जाएगा 1/x माइनस 4 log इतना का 1/x माइनस 4 log x माइनस 5 का 1/x माइनस 5 इसका 1 ही होगा क्या है x का 1 होता है 5 का 0 हो जाएगा हो गया। अब लिखेंगे इसलिए dy बटे dx y चला जाएगा यहाँ पे 1/2 y यहाँ हो जाएगा आपको 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 x माइनस 3 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5 मान रख दीजिए 1/2 y का मान रखिए x माइनस 1 x माइनस 2 बटे में हो जाएगा x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 ब्रैकेट में लिखा जाए 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 1/x माइनस 3 1/x माइनस 4 1/x माइनस 5 ये आपका रिजल्ट हो गया। ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 3 नंबर क्वेश्चन जो है ना बउआ 3 नंबर क्वेश्चन बहुत सुंदर है और ये 3 नंबर क्वेश्चन जब आप बनाएंगे तो आपको परीक्षा में रहता है इस टाइप का क्वेश्चन और इसी के आधारित सारा क्वेश्चन मिलेगा। 3 नंबर जैसा है देख लीजिए पावर में नीचे वाला भी पावर में है तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को देखना है। चलिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन लिखा जाए लेट y बराबर log x पर पावर cos x पावर है ना पावर है तो log लगा दीजिए दोनों तरफ लिखेंगे टेकिंग log on both sides टेकिंग log on both sides आप दोनों तरफ log लगा दीजिए ठीक है। दोनों तरफ जब log लगाते हैं यहां पर log y हो जाएगा बराबर log x पर पावर cos x होगा। यहां थोड़ा सा लड़का परेशान होता है क्या करता है अब देखता है यहां भी log है पावर में यहां भी log है log भी है। हमने कहा कि log m पर पावर n होता है तो पावर सबसे आगे आ जाता है ये पावर तो सबसे आगे ले आओ होगा लिखना log y बराबर cos x इंटू log x ठीक है। ये 2 टर्म u इंटू v पर टूटेगा बाय लेबनीज का फॉर्मूला है जिसको लगाते हैं हम लोग। चलिए तो लिखा जाए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करके देखो log y का 1/y y का dy बटे dx फर्स्ट फंक्शन को लिखेगा सेकंड का डिफरेंशिएशन करेगा। सेकंड क्या है log x log इतना का हो जाएगा 1/, यानी log x ठीक है। फिर ये log को छोड़ दो log x का 1/x हो जाए प्लस log x लिखना और cos x का माइनस sin x हो जाए लिखा जाए 1/y dy बटे dx बराबर हो जाएगा cos x बटे x log x माइनस हो जाएगा sin x log x ये आपका रिजल्ट है। इतना लिखेंगे इसलिए dy बटे dx y से गुना हो जाएगा y से जब गुना हो जाएगा तो cos x log x माइनस sin x log x हो जाएगा ठीक है। अब y की वैल्यू पुट कर दो क्या लिखा है y की वैल्यू log x पर पावर cos x इंटू cos x बटे x log x माइनस sin x log
एक्स। ठीक है, ये देख लीजिए, ये भी आंसर है। थोड़ा सा आप इसको आगे अगर बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा तो बढ़। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 4 नंबर क्वेश्चन आपको है, लेट y बराबर x पर पावर x माइनस 2 पर पावर साइन x। देखो हुआ, ये दो टर्म में इसको अलग अलग बनाएंगे हम। सबसे पहले क्या करोगे, इसको u मान लेना और इसको v मान लेना। ठीक है, तो नाउ मीन्स अब u के बदले में क्या लिखोगे, x पर पावर x लिख देना। अब पावर में है तो क्या करना है, पावर में है तो दोनों तरफ आपको लॉग लगा देना है। लिखा जाए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लगा दो तो लॉग u हो जाएगा, इधर log x पर पावर x हो जाएगा। यानी दोनों तरफ आपने क्या किया, लॉग लगा दिया। अब क्या करोगे, या नियम है इसका, log जो पावर होता है ना वो आगे आ जाता है, x log x। कभी कभी एक ही पार्ट पूछता है कि आप x के सापेक्ष x पर पावर x का डिफरेंशिएशन करें, तो आप आसानी से कर पाओगे इसको। एक पूछेगा, यहां पर लिखना डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी log u का डिफरेंशिएशन 1 बटे u, और u का हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में du बटे dx। नहीं, एक काम कर सकते थे आप, यहां पर इसको डिफरेंशिएट कर लेना। इसको डिफरेंशिएट कर लेगा तो यहां पे आपका हो जाएगा, यहां लिख देना डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी dy बटे dx बराबर हो जाएगा du बटे dx माइनस dv बटे dx। यानी इसमें आपको du बटे dx और dv बटे dx का मान रख लेना है। समीकरण फर्स्ट हो गया। आप y बराबर क्या करोगे, u माइनस v, इसको u मान लेना, इसको v मान लेना, डिफरेंशिएट कर लेना, dy बटे dx कर लेना, यही निकालना है आपको। du बटे x के रिस्पेक्ट में dx, v का करोगे तो dv बटे dx। अब निकाल दिए, बराबर u इंटू v पर तोड़ो दोनों इसको, x लिखोगे log x का 1 बटे x प्लस log x लिख देना और x का 1 हो जाए, ये x काट दो, 1 बटे u du बटे dx बराबर 1 प्लस log x। ठीक है, लिखेंगे इसलिए du बटे dx u इंटू 1 प्लस log x। u का मान रखो खोज के, कहां है u, किसको माने हो, x पर पावर x को इंटू 1 प्लस log x। एक रिजल्ट निकल गया, किसका मान निकल गया, du बटे dx का। किसका निकालोगे, dv बटे dx का। लिखेगा अगेन लिखना, v बराबर 2 पर पावर साइन x है, इसमें भी लॉग लगा दो दोनों तरफ, लॉग पावर है तो लॉग लगा देना, log 2 पर पावर साइन x। क्या करोगे, log v बराबर साइन x आगे आ जाएगा, साइन x log 2, यहां पर इंटू कर देना, u इंटू v पर फिर टूटेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो तो log v का 1 बटे v और v का हो जाएगा dv बटे dx। फर्स्ट फंक्शन को लिख देना, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड आपका log 2 है और ये क्या है, log 2 का मतलब क्या, कांस्टेंट, जिसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, माइनस log 2 लिख देना और sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x। अब देखो तो क्या करना है तुमको, लिखना है या 1 बटे v dv बटे dx बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस cos x log 2 या log 2 cos x, log 2 cos x या cos x log 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, cos x log 2। नहीं, लेकिन सबसे पहले है ना कि log 2 को पहले ही लिखने में ज्यादा अच्छा रहता है, log को पहले ही लिख दीजिए, cos x log 2 या log 2 cos x, log 2 लिख देना और cos x लिख देना। चलो लिखेंगे इसलिए dv बटे dx बराबर, इधर से v से गुना हो जाएगा, माइनस v log 2 cos x। अब क्या करेंगे, माइनस v का मान रख दो, v का मान रख दो, v का मान क्या है, v का मान है 2 पर पावर sin x log 2 cos x।
अब लिख दो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ du बटे dx एंड dv बटे dx इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन खोजो वो क्या है यहाँ पे dy बटे dx हमको निकालना था, तो सबसे पहले du बटे dx का मान रख दीजिए x पर पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। नहीं, कभी कभी आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा x पर पावर x का डिफरेंशिएशन x पर पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, माइनस लिख दोगे 2 पर पावर sin x log 2 cos x आंसर। चलिए ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपका हुआ। अब हम लोग देखेंगे 5वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का। घर पर रिवाइज करो बुआ, वो रिवाइज करोगे ना तो बनाने में मन लगेगा। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से देखा जाए। लेट 5वां क्वेश्चन y बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर x प्लस 4 का होल क्यूब x प्लस 5 का होल पावर 4। सबसे पहले क्या करोगे, इनटू में है तो आप दोनों तरफ क्या लगा लो, लॉग लगा लो। लिख देंगे यहां पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, आप दोनों तरफ लगा दो लॉग। यहां हो जाएगा लॉग y बराबर लॉग x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 4 का होल क्यूब इंटू x प्लस 5 का होल पावर 4। अब इसको क्या करना, ब्रैकेट में रख देंगे। अब क्या करेंगे जरा ध्यान से देखो, log y log गुना में है तो पहले जोड़ देंगे, गुना में है तो क्या करेंगे, पहले जोड़ देंगे। लिखा जाए log x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 का होल क्यूब प्लस log x प्लस 5 का पावर 4। ये अब क्या करोगे, लॉग का दूसरा नियम क्या कहता है, जो पावर होता है ना वो आगे आ जाता है, जो पावर है वो आगे आ जाएगा। जरा ध्यान से देखिए, जो पावर है वो आगे आ जाएगा। log y या बराबर लिखा जाए, पावर है तो आगे आ जाएगा 2 log x प्लस 3 log x प्लस 4 log x प्लस 5। अब लिखा जाए डिफरेंशिएटिंग कर लीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। log y का 1 बटे y का dy बटे dx 2 रहने दो, log x का 1 बटे x प्लस 3। इसका कितना होगा दोनों, x का 1 होगा, इसका 0 होगा, तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो वो उतने रह जाए, प्लस 3 1 बटे x प्लस 4 प्लस 4 गुना 1 बटे x प्लस 5। अब क्या हो जाएगा, 1 बटे y dy बटे dx, यहां हो जाएगा 2 बटा x प्लस 3 बटा x प्लस 4 बटा x प्लस 5। ये जो y देख रहा था तो कोनिया गुना भी कर सकते हो आप, y से कोनिया गुना कर सकते हो। y का मान रखो नूनू, x प्लस 3 का होल स्क्वायर x प्लस 4 का होल क्यूब x प्लस 5 का होल पावर 4। ब्रैकेट में लघुत्तम ले लेंगे x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5। जरा से देखो तो, अब क्या करोगे, इससे भागा देना तो ये दोनों बचेगा, इस दोनों से इसका गुना हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस इससे भाग दोगे तो ये दोनों बच जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 4 इंटू, अब बताओ इससे भागा दोगे तो 5 वाला गलत, ये निकल जाएगा आपका x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। ब्रैकेट बंद कर दो। अब देखो तो नूनू, एगो था, एगो इसका स्क्वायर कट जाएगा तो एक बचेगा, इसको काट देना तो यहाँ 2 गो बचेगा, इसको काट देना तो यहाँ 3 गो बचेगा, यानी यहाँ बचा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर x प्लस 5 का होल क्यूब। अंदर में देखो क्या बचता है 2 इंटू, गुना करके देख लो
x गुना x x स्क्वायर, 5 4 9, 9x प्लस 5 चौक 20 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 5 3 8x प्लस 5 तिया 15, 4 इंटू एक्स स्क्वायर, 4 3 7x प्लस 4 तिया 12। चलो लिखेंगे x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, x प्लस 5 का होल क्यूब, ब्रैकेट में 2x स्क्वायर, 9 दूनी 18x, 20 दूनी 40, 3x स्क्वायर, 8 तिया 24x, 15 तिया 45, प्लस गुना कर दो 4x स्क्वायर, 7 चौक 28x प्लस 12 चौक 48, जोड़ दो तो लिखा जाए x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 का होल क्यूब, जोड़ो तो 2x स्क्वायर 5, 5 4 9, 9x स्क्वायर 18, 18 24, 24 10 34, 34 8, 34 8 42, 42 42 8, 42 8 50 70, 70x प्लस 40, 40 80, 80 40 कितना 80 40 120, 120 128 5 133 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। 9 दूनी 18, 8 तिया 24x, 7 चौक 28। यही आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा देख लीजिए ये आंसर आपका है कि नहीं, आप थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए देख लीजिए होंगे आपका यही आंसर आ जाएगा। अब ये 5 क्वेश्चन हमने किया। अब आप लोग ये जो है ना 5 क्वेश्चन को घर पे रिवाइज करिए, आज कोशिश कीजिए, देखिए मेंटेन कीजिएगा ना तो आपको हो जाएगा। आप अपना घर पे रूटीन बनाइए कि कितना देर तक हमको पढ़ना चाहिए। आपका अपना भविष्य आपके हाथ में है। आप सोचिए कि हम अगर नहीं पढ़ते हैं तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छा कर जाएंगे और मैथ्स आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देता है। मैथ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बट इंटरेस्ट लीजिएगा, नहीं इंटरेस्ट लीजिएगा तो ये आपको बोरिंग सब्जेक्ट लगेगा। बस इसके साथ आप लोगों मन से पढ़िए। आप सबको मेरे तरफ से शुभ आशीर्वाद। चलिए धन्यवाद।